नमस्कार प्यारे बच्चों, विक्ट्री आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। इस टॉपिक को सिखाने के प्रयास किया जा रहा है प्यारे बच्चों। फिजिक्स का जो है टॉपिक, ये 12th क्लास में जो है ये सिलेबस का पार्ट है प्यारे बच्चों। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है प्यारे बच्चों। जो डेरिवेशन आपके 12th के सिलेबस से 5 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है प्यारे बच्चों। 5 नंबर जो है ये क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ये हम जो सिखा रहे हैं लेक्चर प्यारे बच्चों, ये फिजिक्स का जो है स्पेशल क्लास 12th के लिए जो है, स्पेशल बोर्ड के लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर नए हैं प्यारे बच्चों तो सबसे पहले इस चैनल से जुड़िए प्यारे बच्चों और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो है नए वीडियो नए नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी पहुंचे प्यारे बच्चों। तो आज का जो लेक्चर है प्यारे बच्चों बहुत अच्छा सा सिखाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिराइव करते हैं ड्यू टू डाइपोल के द्वारा। तो इसके द्वारा जो है इस डेरिवेशन के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों, जो आपको 5 नंबर आपको बिहार बोर्ड में जो है दिलाने में बहुत मदद करेगा। बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सवाल पे आते हैं प्यारे बच्चों, हमें डिराइव क्या करना है प्यारे बच्चों। करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए 2 पॉइंट चार्जेज को जो जिसका वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होगा, चार्जेस का इक्वल एंड अपोजिट और सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस होगा, तब वहां पे क्या बनता है, डाइपोल बनता है। ठीक है, हम डाइपोल जानते हैं प्यारे बच्चों। बेसिक इन्फॉर्मेशन फिर से दे सकते हैं प्यारे बच्चों कि अगर मान ली कि पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा मान ली चार्ज क्या है, माइनस क्यू है प्यारे बच्चों। ठीक है, दोनों के बीच दूरी क्या बताओ, 2a लेना है दूरी प्यारे बच्चों, क्या लेना है, 2a। क्योंकि डाइपोल में प्यारे बच्चों जब लेते हैं वैल्यू तो उसको मिडिल पॉइंट लेते हैं। ठीक है, ऐसे डाइपोल क्या होता है, चार्ज इंटू क्या होता है, चार्ज इंटू सेपरेटेड डिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों। जो सेपरेटेड डिस्टेंस क्या लेते हैं, 2a लेते हैं बच्चों। जब भी डाइपोल को मेजरमेंट करता है डिस्टेंस बच्चों तो क्या मिड पॉइंट से लेते हैं प्यारे बच्चों। इसीलिए क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होगा, 2a लेंगे तो हाफ हाफ हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको बच्चों p से डिनोट करेंगे प्यारे बच्चों। क्या कर देंगे, p से डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों डाइपोल को। अब डाइपोल हम निकाल रहे हैं तो डाइपोल को हम डिनोट करते हैं p से। और इसका डायरेक्शन का बात करें, नेगेटिव से क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ होता है प्यारे बच्चों डाइपोल का डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन का भी खेल आ गया प्यारे बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है प्यारे बच्चों डायरेक्शन पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए जो डाइपोल भी प्यारे बच्चों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो p बराबर क्या हम पढ़े बच्चों, क्या 2aq, क्या पढ़ेंगे 2aq कि सेपरेटेड डिस्टेंस इनटू चार्ज प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी के आधार पे प्यारे बच्चों हम डिराइव करने जा रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आता है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि डाइपोल पे प्लस क्यू और क्या माइनस क्यू चार्ज है। ये प्लस क्यू चार्ज है क्या माइनस क्यू प्यारे बच्चों। ये सेपरेटेड डिस्टेंस क्या लिया मैंने, 2a लिया, और यहां से दूरी क्या है प्यारे बच्चों, मैं r लिया। क्या लिया, क्या लिया मैंने, r लिया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है। जो ये p पॉइंट बच्चों क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन, क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन है। क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो डाइपोल के वजह से, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू के वजह से ये 2a प्यारे बच्चों, तो ये क्या होगा, a होगा, ये भी क्या होगा प्यारे बच्चों, a होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब यहां पे हमें डाइपोल निकालना है प्यारे बच्चों, तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिखाना होगा प्यारे बच्चों। तो इस पॉइंट पे p पॉइंट पे बात करेंगे, तो यहां से यहां प्यारे बच्चों बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, प्लस क्यू जो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, रिपेल करेगा प्यारे बच्चों, तो उसके डायरेक्शन में होगा प्यारे बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है प्लस क्यू चार्ज के द्वारा जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के द्वारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये क्या होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये प्लस क्यू चार्ज के वजह से। आपको पता हो गया प्यारे बच्चों कि ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्या, प्लस p पॉइंट पे हम प्लस क्यू चार्ज के वजह से p पे हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इसका डायरेक्शन इसके वजह से क्या होगा, उसके इस डायरेक्शन में होगा। और माइनस क्यू जो है चार्ज क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो खींचेगा मतलब क्या है, अगर इस पोजीशन को हम ड्राइव करेंगे प्यारे बच्चों तो ये वाला आएगा। ठीक है, और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा अपनी ओर क्या करें, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अपने तरफ ये खींच लेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज,
और यहां प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पे बात करेंगे ए एंगल थीटा बनाएगा, क्या बनेगा, ए एंगल थीटा होगा, तो सब मिला के जो होगा अगर हम बात करेंगे ये थीटा है, ठीक है, तो यहां पे भी एंगल क्या होगा, ये थीटा होगा, क्या होगा, थीटा होगा। अगर एक वेक्टर इधर हो एक वेक्टर इधर हो, इसके बीच से पास करने लाइन क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया प्यारे बच्चों। तो इसके बीच का जो लाइन पास करेगा प्यारे बच्चों, ये जो बीच का लाइन होगा क्या कहलाएगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, क्या होगा, रिजल्टेंट। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, क्या होगा, इधर होगा, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो प्यारे बच्चों होगा क्या होगा, उसको इस साइड होगा। तो यहां पे एंगल मान ली थीटा है बच्चा, यहां पे एंगल क्या है, थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा प्यारे बच्चों। तो अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। दो लाइन पैरेलल हो जाए, इंटरसेक्ट करे, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर, और ये वाला एंगल क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाला इसके, तो ये वाला भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट करा, तो ये वाला एंगल बात करेंगे तो इसके बराबर होगा, क्या होगा, इसके बराबर। ठीक है, इसके क्या वर्टिकली अपोजिट से क्या होगा, ये वाला बराबर होगा। तो ये पूरा एंगल क्या होता, क्या होगा, थीटा, क्या होगा, थीटा होगा। कोई दिक्कत बोलो। तो इसके अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट लेंगे प्यारे बच्चों, क्या लेंगे, कंपोनेंट। तो इसका ये क्या, इधर कंपोनेंट, इधर क्या, इधर कंपोनेंट हो जाएगा। तो इसका क्या हुआ, दो कंपोनेंट होगा, क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो ये प्लस क्यू के वजह से कंपोनेंट क्या होगा, इधर होगा। ठीक है, ये क्या, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, तो ये क्या होगा, ई कॉस थीटा, क्या होगा इधर, ये क्या होगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, इधर क्या होगा, ई माइनस क्यू, क्या आएगा प्यारे बच्चों, आएगा क्या, ई माइनस क्यू, क्या आएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा आएगा। अगर इस माइनस क्यू की वजह से बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका भी क्या, एक इधर आएगा, एक नीचे आएगा। तो उधर हम लेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा, अगर इधर हम लेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, इसका जाएगा ना, तो इसमें क्या होगा, ई माइनस क्यू, क्या जाएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, कंपोनेंट जिधर थीटा उधर कॉस, ठीक है, उसके उधर क्या होगा, साइन। तो ये क्या, थीटा क्या है, इधर आएगा, ये वाला प्यारे बच्चों क्या है, इधर आएगा। ठीक है, यहां पे क्या है, ई माइनस क्यू साइन थीटा, जिसमें वर्टिकल कंपोनेंट दोनों में क्या होगा प्यारे बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इसी पोजीशन में हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों क्या है, समझ में आना चाहिए। अगर इस फिगर को हम क्या निकाल के ड्रॉ करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है प्यारे बच्चों, देख रहे हैं, ये दोनों के बीच के एंगल प्यारे बच्चों क्या है, दोनों के बीच एंगल क्या बताओ, थीटा थीटा है। ठीक है, दोनों के बीच क्या है, ये थीटा है और थीटा है, ये थीटा है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये एंगल क्या प्यारे बच्चों, थीटा है, ये भी क्या है, थीटा है। ये प्यारे बच्चों क्या है, प्लस क्यू है। ठीक है, ई प्लस क्यू, ये क्या है, ई माइनस क्यू है प्यारे बच्चों। तो इसके वजह से प्लस क्यू वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा, तो क्या होगा, ई प्लस क्यू क्या आएगा, कॉस थीटा, समझ में आएगा। ठीक है, और इसका एक कंपोनेंट इधर आया, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, तो क्या आएगा, ये ई प्लस क्यू क्या आएगा, साइन थीटा आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और इधर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा, इसका कंपोनेंट इधर आएगा, एक कॉस, तो कॉस में किधर आएगा, इधर आएगा, ई प्लस माइनस क्यू क्या, कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट क्या, इधर आएगा, क्या आएगा, ई माइनस क्यू क्या आएगा, साइन थीटा, जिसका वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू प्यारे बच्चों सेम होगा। तो सब मिला के आपस में क्या होगा, कैंसिल, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसका डायरेक्शन क्या हो गया प्यारे बच्चों, क्या होगा, ये अगर बात करेंगे, ये इसका बात करेंगे हम, अगर हम डाइपोल का बात करें, डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव इधर होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, प्लस क्यू से लेके क्या होगा, माइनस क्यू की तरफ होगा। तो अगर नेट डाइपोल बात करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बात करेंगे तो क्या आएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू क्या साइन थीटा। ये दोनों वैल्यू जोड़ देंगे प्यारे बच्चों तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, डायपोल की वजह से एट इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्यारे बच्चों आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम प्यारे बच्चों निकालने जा रहे हैं। तो सब मिला के यहां पे क्या है, ई माइनस क्यू साइन थीटा। ये अगर वैल्यू जो अगर निकल जाएगा प्यारे बच्चों, ये वाला वैल्यू जो निकल जाएगा, यही प्यारे बच्चों हमारा क्या कहलाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू डायपोल की वजह से। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आएगा। ठीक है, ठीक है, ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, तो सब मिला के हमें निकालना है प्यारे बच्चों। तो हम इस फिगर में देखिए प्यारे बच्चों, फिगर में तो हम क्या बात करेंगे, फ्रॉम फिगर। क्या बात करेंगे, फ्रॉम फिगर। ठीक है, क्या बताओ, ठीक है, टेक टू चार्जेज, ठीक है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू विच मेक्स डाइपोल, विच मेक्स क्या बताओ, मेक डाइपोल। क्या बनाता है, डाइपोल बनाता है, जिसका सेंटर बच्चा क्या है, वो है यहां एंगल क्या बताओ, 90 डिग्री होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, डाइपोल। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो, डाइपोल बनाएगा। ठीक है, एंड सेपरेटेड बाई क्या होगा, टू ए डिस्टेंस, सेपरेटेड डिस्टेंस क्या प्यारे बच्चों, क्या होगा, 2a। क्या दूरी है, ये 2a दूरी पे सेपरेट किया गया है। तो यहां पे प्यारे बच्चों डाइपोल निकालना है प्यारे बच्चों। तो हम करेंगे क्या प्यारे बच्चों, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये प्लस क्यू के चार्ज के द्वारा निकालना पड़ेगा। ये बच्चा आर है, ये बच्चा ए है, ये 90 डिग्री यहां पे है, तो ये वाला बेस, ये वाला परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेनस। तो सब मिला के हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का अंडर रूट क्या आएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रूट होगा। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये भी क्या आएगा, दूरी आएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों क्या सिमिलर केसेस है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तब यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज का लिखने जा रहे हैं। ठीक है, हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, एट पी पे क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो क्या लिखेंगे, ई प्लस क्यू बराबर क्या आएगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो के क्यू क्या बचा, प्लस क्यू है, तो के क्यू और बटा आर मतलब क्या, या ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा, यहां पे फिर से लिख देते हैं, यहां पे आएगा प्यारे बच्चों के क्यू बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, मतलब के क्यू बाई क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, यहां पे के क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आया, के क्यू बाई ई प्लस क्यू आया। अगर हम माइनस क्यू निकाल, क्या निकालेंगे, माइनस क्यू के द्वारा। तो माइनस क्यू के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्यारे बच्चों निकालेंगे, तो ये तो हम लिख लिया, मैंने समझ में आ गया होगा क्या किया मैंने। अगर हम माइनस क्यू के द्वारा लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस ई माइनस ड्यू टू चार्ज क्या, माइनस क्यू प्यारे बच्चों, एट पॉइंट पी पॉइंट पे निकालना है प्यारे बच्चों। तो होगा क्या, ई माइनस क्यू बराबर क्या आएगा, के क्यू बट्टा ये भी क्या होगा, आर स्क्वायर। क्या होगा, लेकिन अपनी ओर ये खींचेगा, आर स्क्वायर मतलब क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्या हो गया, रूट हो जाएगा। मतलब क्या बताओ, के क्यू बट्टा क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा, आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आया प्यारे बच्चों।
क्या है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का वैल्यू क्या आया, सेम आया, दोनों का वैल्यू क्या आया, सेम आया। तो इसका जो कंपोनेंट है बच्चा ये वाला, ये साइन थीटा साइन थीटा, एक ऊपर एक नीचे, तो एक ऊपर जाए एक नीचे रहे, दोनों आपस में क्या कट के जीरो हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, हेयर वर्टिकल कंपोनेंट, क्या बोलेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। कहां प्यारे बच्चों निकाल रहे हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन विल बी कैंसल आउट, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर एक नीचे, दोनों वैल्यू सेम है, कट जाएगा। ठीक है, तो अब बचेगा सिर्फ क्या, हॉरिजॉन्टल, क्या बचेगा, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा प्यारे बच्चों। मतलब ये हॉरिजॉन्टल बचेगा, तो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों क्या करेंगे, निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या प्यारे बच्चों, तो सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बच्चा समय तो लगेगा क्योंकि प्रूफ करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या, यहां पे E प्लस क्यू क्या कॉस थीटा, और क्या प्लस E माइनस क्यू, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम, E माइनस क्यू क्या आएगा, कॉस थीटा। तो E प्लस क्यू क्या है बताओ, यहां पे क्या है बच्चा, के क्यू बट्टा क्या आया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या रूट था, तो स्क्वायर का खत्म हो गया था, कॉस थीटा प्लस क्या आया, के क्यू बट्टा क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या बचा, कॉस थीटा, क्या आया, कॉस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कॉस थीटा मतलब क्या बचा बताओ, के क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, तब बचेगा क्या, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब क्या बचेगा, के क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पे क्या बचेगा प्यारे बच्चों बताओ, 2 कॉस थीटा, क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा बचेगा। अब रहा बात प्यारे बच्चों, कॉस थीटा को काटना है, कॉस थीटा के वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा के वैल्यू निकालना होगा प्यारे बच्चों। तो यहां पे आप देख रहे हो कि ऐसा बन रहा है पोजीशन, ये साइज आर है, ये क्या ए है, तो क्या बना था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए एंगल क्या बताओ, थीटा, क्या था, थीटा था, क्या था, थीटा था। तो इसका बता हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, जोड़ देना था। तो बता क्या, यहां पे कॉस थीटा क्या है बताओ, क्या आएगा, बी बटा एच, तो थीटा क्या है बताओ, ए बाई क्या जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। वहां पे वैल्यू पुट कर दो प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा, ई नेट क्या आएगा, के क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा क्या है बताओ, कॉस थीटा के वैल्यू क्या आया, क्या आएगा जी जल्दी बताइए, क्या आया, ए बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या आया, के यहां क्या आएगा, 2AQ इंटू बाई क्या आएगा, देखो सेम बेस है, पावर क्या करेगा, जुड़ेगा, यहां पावर क्या, एक रूट का मतलब 1/2 है, सेम बेस पावर क्या होगा, जुड़ेगा, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर क्या आएगा, 3/2 आएगा, 1 प्लस 1/2 कितना है, 3/2 आएगा। तो हम प्यारे बच्चों कह सकते हैं यहां पे कि ई नेट क्या है प्यारे बच्चों, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा बच्चों, क्या आएगा, के क्यू। अब बता 2AQ, हम बोला 2 चार्ज पार्टिकल प्यारे बच्चों, ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, अगर दूरी अगर 2A पे रखा गया है तो डायपोल क्या होता है, 2AQ, मतलब P क्या होगा, 2AQ होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, 2AQ। तो 2AQ जो होगा प्यारे बच्चों, ये कहां आएगा, ये 2AQ कहां पे आएगा,
यहां पे पुट कर 2aq को हम p पुट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो kp बटा क्या आ जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे पावर 3/2 आएगा प्यारे बच्चों। अगर k का वैल्यू पुट करेंगे तो ई नेट आएगा क्या p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या r स्क्वायर क्या आएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे पावर 3/2 आएगा प्यारे बच्चों। ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू डाइपोल। हम प्यारे बच्चों सीखे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के फॉर्मूला हम निकालें कि डाइपोल के वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया kp बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। ये जनरल फार्मूला है, लेकिन स्पेशल केस फार्मूला पूछा जाता है तो करेंगे क्या, तो स्पेशल केस बात करेंगे प्यारे बच्चों। और अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर डायरेक्शन का बात करेंगे प्यारे बच्चों तो हम डायरेक्शन का बात करेंगे तो डायरेक्शन के लिए हमें फिगर पे आना होगा। तो डायरेक्शन में क्या है बच्चों कि यहां पे हम जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का बात करते हैं तो निगेटिव चार्ज से क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होती है, निगेटिव से पॉजिटिव, तो डायरेक्शन इधर होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जब E प्लस क्यू है E माइनस क्यू, इसका एक कंपोनेंट इधर है एक कंपोनेंट उधर है, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो ये पार्टिकुलर तो कैंसिल हो गया, नेट किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर आया, किधर आया इस डायरेक्शन में आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया पॉजिटिव टू क्या आया नेगेटिव आया। अगर और अच्छी बात अगर और सही से बताना होगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट आंसर आया। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन लिखेंगे तो साइन क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा निगेटिव। तो हम लिख सकते हैं कि प्लस क्यू से माइनस क्यू, मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन का। ठीक है प्यारे बच्चों, तब यहां पे प्यारे बच्चों करते क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों यहां पे हम करते क्या हैं, करेंगे क्या, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया P बाई इतना आ गया, लेकिन डायरेक्शन अब क्या बोलेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं कि P मतलब प्लस Q2 क्या माइनस Q की तरफ, प्लस Q से माइनस Q की तरफ होगा डायरेक्शन होगा। ठीक है, इसको हम क्या P कैप भी लगा सकते हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर बताने के लिए प्लस Q से माइनस Q की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, अगर हम बात करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या आ गया, हम बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बताओ, अभी हम बताया मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ई नेट एट इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या आएगा, ई नेट बराबर प्यारे बच्चों आया क्या के क्यू, मतलब क्या क्यू बाई क्या आया बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पे पावर 3/2 और क्या P कैप मतलब क्या यूनिट वेक्टर प्यारे बच्चों, जो बताओ P मतलब डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन आया है प्यारे बच्चों। अगर सेम डायरेक्शन डाइपोल के लिखेंगे तो साइन क्या आ जाएगा निगेटिव प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे Q नहीं प्यारे बच्चों, क्या आएगा क्या आएगा P डाइपोल था क्या P के फॉर्मेट आएगा, तो ई नेट क्या आएगा P बाई इतना आएगा प्यारे बच्चों। लेकिन स्पेशल केस क्या प्यारे बच्चों, स्पेशल केस का बात करेंगे तो स्पेशल केस में क्या प्यारे बच्चों, स्पेशल केस में क्या है कि ये दूरी बच्चों क्या है ध्यान दो, इस जो है R दूरी को यहां से लेके यहां तक, कहां से कहां तक हम बात कर रहे हैं, यहां से लेके यहां से ये दूरी जो देख रहे हो, ये दिखा रहे हो ना दूरी, ये दूरी R को बहुत बड़ा कर दिया जाए और A को बहुत छोटा, R बहुत बड़ा हो A बहुत छोटा हो, तो वैसे कंडीशन में प्यारे बच्चों क्या है, मतलब R ग्रेटर देन
क्या है, आर बहुत बड़ा हो ए से तो आर स्क्वायर भी बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर से। तो वैसे कंडीशन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अप्रॉक्स हम फिजिक्स में हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो स्पेशल केस के अकॉर्डिंग हम प्यारे बच्चों यहां पे पुट कर सकते हैं ई नेट। क्या, ई नेट क्या आएगा, के क्या है बताओ, पी बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 कंडीशन पे। मतलब आर स्क्वायर ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। तब पुट करेंगे क्या आएगा प्यारे बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, आर स्क्वायर को हम ए स्क्वायर को हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तब पी बाई क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा आर क्यू, लेकिन क्या पी कैप क्या आएगा, पी कैप आएगा प्यारे बच्चों। ये क्या आएगा, इन डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन का बात करेंगे तो क्या प्लस Q2 क्या माइनस Q के डायरेक्शन में, ये आपका डायरेक्शन आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तब क्या आएगा, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू पी कैप। अगर हम रिलेशन का बात करेंगे प्यारे बच्चों, एक्सियल पोजीशन ई एक्सियल तो ई एक्सियल प्यारे बच्चों क्या आया था, 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू आया था प्यारे बच्चों। और अभी हम इसको हम रिलेट करेंगे तो ई एक्सियल बराबर 2 अलग कर देंगे, बराबर क्या 2 इंटू P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या जाएगा आर क्यू। ये वैल्यू क्या बच्चों, क्या अभी निकालें, इक्वेटोरियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो क्या आएगा, ई एक्सियल बराबर 2 इंटू क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ई इक्वेटोरियल बच्चों। ठीक है, ये आपको रिलेशन प्यारे बच्चों सीखे हैं। बताइए ई एक्सियल बराबर 2 गुने ई इक्वेटोरियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। प्यारे बच्चों ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है। डेरिवेशन आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों, तो डेरिवेशन में सबसे पहले क्या प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज को निकालना पड़ेगा आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये वाला क्या होगा, एंगल ये थीटा होगा प्यारे बच्चों, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये वाला थीटा, ये भी क्या होगा अल्टरनेट से, क्या बताओ, ये थीटा, तो ये क्या वर्टिकली अपोजिट, ये भी क्या होगा थीटा होगा। तो ये सिमिलरली इसके इसमें यहाँ जाएगा, ये भी क्या आएगा थीटा आएगा। तो इसका क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा, वर्टिकल कैंसिल हो जाएगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट प्यारे बच्चों निकाल लेंगे, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा प्यारे बच्चों। तो आज का टॉपिक बच्चों इतना ही। ठीक है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जो 5 नंबर का सवाल आएंगे बिहार बोर्ड या सीबीएसई में, जो डेरिवेशन पूछेगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा डाइपोल की वजह से, आपको डेरिवेशन पूछेगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर नए हैं प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ताकि फिर से जो है आपको नए नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी पहुंचने वाली है। कल फिर नए वीडियो की शुरुआत हम करेंगे प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट।